नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में कोई भी मामला हो, उस मामले को बीजेपी उस मलबे को अपने सर से हटाने के लिए मुसलमानों के साथ जोड़ने की जो नाकाम कोशिश करती है, वो उनकी ज़हनियत की गलाजत की अक्कासी करती है। इतना बड़ा हादिसा हुआ, इंसानियत को शर्मसार करने वाला। ये वो हादिसा था जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देखा जाना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि जब 300 अफराद की अमवात हो जाएं और इसमें इंतज़ामिया की और मरकज़ी हुकूमत की, पीएम मोदी की पूरी तरह से तनकीद की जा रही हो, अपोजिशन पार्टियां पूरी तरह से जो है इस वक्त इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हों वज़ीर रेलवे से, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में इस पूरे मामले को दूसरा एंगल कैसे दिया जा सकता है, उसकी खोज में थे। और खोज करते करते इन लोगों ने ऐसा जो है षड्यंत्र रचा, लेकिन उसकी कुछ ही पल बाद उनकी साजिश भी सामने आ गई। जाहिर सी बात है कि ऐसे में एक फोटो सामने आई और उस फोटो में जहां हादिसा था, उस हादिसे के करीब एक मंदिर थी और वो मंदिर था इस्कॉन का, जो मशहूर मंदिर है। अब जाहिर सी बात है कि फोटोशॉप के जरिए से, वीडियो एडिटिंग के जरिए से उस मंदिर को मस्जिद बना दिया और फिर किसी ने ये लिख कर के शेयर कर दिया कि जुमा भी है और मस्जिद भी करीब है और उसके करीब हादिसा पेश आया है। मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूं, यानी कि मुसलमानों की जानिब के मुसलमानों ने इस हादिसे की कोई जो है साजिश रची होगी, कहते हुए इसको शेयर करने की कोशिश की। बाद में जब पता चला तो पता चला कि उस मंदिर के करीब जो है कोई मस्जिद की जो है बोझल तस्वीर लगा करके इस मामले को कोई और ही रुख देने को, और इसको शेयर करने वाले लोग कौन हैं? देखिए, जिन लोगों ने ट्वीट किया है, शकुंतला, ये बीजेपी की लीडर है, और ये है वीरेंद्र तिवारी, ये भी जो है जो हमेशा से नफरत फैलाने की कोशिश, ऐसे हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है मुसलमान अगर नहीं हैं तो ये हिंदुत्व भारत में जिएंगे ही नहीं। ये अगर सांस ले रहे हैं तो मुसलमानों की वजह से, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए कि जब कभी भी इन पर बदनामी की या कोई भी चीज आने की कोशिश होती है, मुसलमान ही इनका सहारा बनते हैं और मामला किसी भी तरह से मुसलमानों से जोड़ करके अपने ऊपर लगी हुई सारे इल्जामात, अपने ऊपर लगी हुई सारी गलतियां उसको धोने की कोशिश करते हैं और मुसलमान इनके लिए वाकई में एक सहारा बन चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस तरह की तफसीरें इस वक्त देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। और मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं ये देख लीजिएगा। यहां जख्मियों की मिजाज पुरसी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में इस वक्त अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए आए हैं, उनको खाने का, पीने का कहीं से भी जो है कोई उनके लिए सहूलियात नहीं है, तो उनको खाना परोस रहे हैं, उनको खाने की चीजें दे रहे हैं, उनको दीगर जरूरियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान, और वहीं पर बीजेपी बदनाम कर रही है। किस तरह से, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सूरत हाल है। भारत के मुसलमानों का असल चेहरा क्या है और बीजेपी किस तरह से और उसके भगवा ज़हनियत के हामिल लोग किस तरह पेश करने की कोशिश करते हैं, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जो है असबियत और गलाजत जब आपके जहनों में पूरी तरह से पैवस्त हो जाती है, इख्तिदार का नशा, हुकूमत का नशा और अपने आप को बड़ा पेश करने का नशा जब सामने आता है, तो फिर उस वक्त जो है आप इसी तरह की गंदी, गलीज और जो है इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि रेलवे के इस बहुत बड़े हादसे के बाद जो है बहुत सारे उस लाइन की जो है रेलें, इस जितने भी रेल थे वो पूरी तरह से मजदूद हो चुके हैं, उनकी जो है रद्द कर दिए गए, उनके सफ़र के औकात रद्द कर दिए गए हैं। तो
बेंगलुरु के यशवंतपुर जो है रेलवे अड्डे पर और बैयप्पन हल्ली रेलवे अड्डे पर, यहाँ पर सब जो दूर दूर जाने वाले मुसाफिर थे वो फंसे हुए हैं। उनके लिए यहाँ के लोकल मकामी कांग्रेस लीडरान की जानिब से खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम लोगों के सामने आई हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह से पीएम मोदी की जानिब से जो मिजाज पुरसी हॉस्पिटल में पहुँच करके मिजाज पुरसी कर रहे हैं, उनकी भी वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। लेकिन यहाँ मौजूद ज़ख्मियों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक यह हादसा था और किस तरह से जो है ज़ख्मी लोगों की हालत इस वक्त बनी हुई है। एक वाकई में तारीख़ का और भारत की 2 दहाइयों में ये बहुत ही अंदोहनाक हादसा है। तो नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के वज़ीर भी पहुँच चुके थे वहाँ पर कर्नाटक में जो मुसाफिर गए हुए थे उनकी मिजाज पुरसी के लिए, और ख़बर मिली कि उन्होंने तमाम लाशों को जो है यहाँ पर जायज़ा लिया तो उसमें कोई भी कर्नाटक से ताल्लुक़ नहीं रहा था। और अलबत्ता जो लोग जो है ज़ख्मी हैं उनको भी देखने की कोशिशें हो रही हैं। जो सही सालिम है उनको वापस कर्नाटक भेजने की भी तैयारियाँ जारी हैं। ये कहते हुए जो है इस वक्त उन्होंने जो हॉस्पिटल पहुँच कर के ज़ख्मियों की मिजाज पुरसी की है, वो वीडियो भी जो है इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ सामने आ रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, चलते हैं। हज का मौसम है, पूरी दुनिया भर से हाजियों की आमद का सिलसिला मक्कतुल मुकर्रमा में जिद्दा की एयरपोर्ट पर जो है जारी है। और जाहिर सी बात है कि लाखों की तादाद में इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हरमैन शरीफैन में इस वक्त हाजियों की आमद हो चुकी है। वहाँ से रूह परवर मनाजिर और अलग अलग तरह की वीडियोस के आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन उसमें से सबसे अहम तरीन वीडियो जो इस वक्त मुझे आप लोगों के सामने रखना है वो ये कि जिस तरह हम बारहा इस बात का तज़किरा कर चुके हैं प्राइम टाइम में कि ईरान और जो है सऊदी अरब में अरब ममालिक में क़ुर्बतें बढ़ रही हैं और इस मरतबा कई मुआहदों पर दस्तखत भी हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में पहली मरतबा ईरानी हुज्जाज का पुरजोर तरीक़े से तारीख़ में पहली बार बहुत ही दफ़ के साथ और अलग अलग अंदाज में और सुर्ख कालीन बिछा करके उनका इस्तकबाल किया गया है, ताकि जो है उनको एक अहमियत और जो दोस्ती हुई है, जो ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं, उसको एक पहचान दे सकें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त जो है वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि तवक्को थी, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को भी इत्तेफाक़ राय से आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर मुंतखब कर लिया है। और हमने एक ही दिन पहले इस सिलसिले में सारी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखी थी कि कौन से चेहरे जो है इस सदारत के ओहदे के लिए फाइज किए जा सकते हैं। उन 4 चेहरों में से एक चेहरा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का है, जो इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुंतखब हो गए हैं। उनकी खिदमत में सीधी बात की जानिब से जो है बहुत मुबारकबादी पेश की जाती है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है बोर्ड की सदारत के लिए मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी साहब ने, जो मुहतमिम दारुल उलूम वक्फ देवबंद है, उनकी जानिब से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का नाम पेश किया गया था। इसकी तमाम तंजीमों जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस के साथ मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना शाहिद हसनी समेत तकरीबन 25 से ज़ायद सरकर्दा मेंबरान ने तायीद व हिमायत की। इनके अलावा मौलाना महमूद अहमद ख़ान दरियाबादी, मौलाना सज्जाद नोमानी, डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी वगैरह ने भी तायीद की है। इस तायीद व हिमायत के बाद इत्तेफ़ाक़ राय से अराकीन ने जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का 5वां सदर मुंतखब कर लिया। इजलास में मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी, मौलाना सुफियान कासमी, अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, मेंबर पार्लियामेंट असुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास समेत दीगर आमिला अराकीन व मदऊईन मौजूद थे।
مولانا ارشد مدنی ناساز طبیعت کے سبب جو ہے اجلاس میں شرکت سے معذرت پہلے سے کر چکے تھے۔ بہرکیف جو بورڈ میں منتخب عہدیداران کی جو نام ہیں وہ صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی، سیکریٹریز اور مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، مولانا سید بلال حسینی صاحب، مولانا یاسین علی عثمانی صاحب، مولانا احمد فیصل رحمانی صاحب، اور ترجمان کے طور پر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو وہاں پر معاون ترجمان کے طور پر کمال فاروقی صاحب کا نام بھی سامنے آیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ایک پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے رکھی بھی تھی۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی چلتے ہیں، کیا روس کی جنگ جو ہے وہ خلیجی ریاستوں کو مزید طاقتور بنا رہی ہے؟ لیکن بلومبرگ کا ایک تبصرہ سامنے آیا ہے جس سے یہی پیغام ملتا ہے اور یہی جو ہے میسیج ملتا ہے۔ بلومبرگ نیو اکانومی کے ادارتی ڈائریکٹر ایرکش نے کہا ہے کہ اگر آپ نے حال ہی میں خلیج فارس کا سفر کیا ہے اور اس جگہ پر نئے انداز کا اعتماد نوٹ کیا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ واضح ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں وہاں سرکاری عہدیداران اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ اپنی بات چیت میں خود اعتمادی اور اختیار کا پرسکون احساس ہوا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کون سی تبدیلی، پھر لکھا کہ ایک واضح جواب، ولادیمیر پوتن کا یوکرین پر حملہ۔ روس پر پابندیوں کی وجہ سے مغرب اب تیل اور قدرتی گیس کے لیے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ جغرافیائی طور پر یہ خلیج تعاون کونسل کے لیے زیادہ طاقت اور خود مختاری کا نتیجہ اخذ کرتا ہے، جس میں عمان اور بحرین بھی شامل ہیں۔ جی سی سی نے حملے پر زیادہ تر غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھا ہے اور پابندیوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، جس طرح کہ جو ہے امریکہ کی جانب سے اور یو این کی جانب سے لگاتار رشیا پر جو ہے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، لیکن ان تمام معاملوں میں جو ہے خلیج ممالک جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ نرمی اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی کا اس میں سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، پولیس ٹیم پر حملہ کرنے کے الزام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سبرت پاٹھک اور نامعلوم افراد کے خلاف پولیس ٹیم پر حملہ کرنے اور ہنگامہ کرنے کی پاداش میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ اتر پردیش کی ضلع قنوج میں ہفتے کو جو ہے معاملہ سامنے آیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ قنوج میں پریم نگر علاقہ باشندہ دیپو نے پولیس کو بتایا کہ وہ اناؤ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ دیپو نے الزام لگایا کہ جمعہ کی شام تقریباً 7:30 بجے پرباکر کشواہا، ساگر شرما، وشال کٹیابھیشک دوبے نے ان کے بھائی نیلیش کا اغوا کر لیا۔ پولیس نے بتایا اپنے بھائی کی جان کو خطرہ ہونے کے اندیشے کے ساتھ دیپو نے پولیس اسٹیشن پر تحریر دی، جس کے بعد اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران نیلیش کی لوکیشن قنوج کے ایک جم خانے میں پتہ چلی، جس کے بعد اناؤ پولیس نے اس مقام پر دبش دی اور نیلیش کو بازیاب کرتے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ اناؤ پولیس ملزمین منڈی پولیس اسٹیشن لے آئی تھی اور اسی دفعہ جو ہے یہاں پر متعلقہ رکن پارلیمنٹ سبرت پاٹھک وہ پولیس کے خلاف جو ہے حملہ کرنے اور ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے جو ہے اب اس ایم پی کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، جنسی ہراسانی کے معاملے میں پہلوان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور WFI ریسلنگ فیڈریشن کے صدر اور BJP کے رکن پارلیمان برج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جن پر جنسی ہراسانی کا الزام ہے، جبکہ دوسری طرف برج بھوشن شرن سنگھ اگلے سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب بتائیے، تمام سنگین الزامات کے باوجود برج بھوشن خوش اسلوبی سے گھوم بھی رہے ہیں اور پولیس انہیں گرفتار بھی نہیں کر رہی ہے، اور اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ صورتحال، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا کچھ کیا کر دیا ہوتا۔ لگاتار جبکہ جو ہے پنچایت کھاپ پنچایت ان کے خلاف منعقد ہو رہی ہیں، کسان کا طبقہ مخالف ہو چکا ہے، اور جنہوں نے کرکٹ کا ایک بہت بڑی ٹیم کے مختلف جو ہے کرکٹرز اور کھلاڑی ان کے خلاف ہو چکے ہیں، بیانات جاری کر رہے ہیں، پورا اپوزیشن متحد ہو چکا ہے، اور یہ حضرت ہیں کہ باقاعدہ آرام سے اس وقت انتخابی مہم بھی چلا رہے ہیں اور جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ گھوم بھی رہے ہیں، آرام سے جو ہے پولیس کے ہی حفاظت میں ہی گھوم رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ بڑا تماچا ان کھلاڑیوں پر اور عام عوام پر اور کیا ہو سکتا ہے کہتے ہوئے جو ہے اس وقت اس خبر کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی
بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،